हमारे इंडिया में दो टाइप के लोन प्रोवाइड कराए जाते हैं, सिक्योर लोन और एक अनसिक्योर लोन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनसिक्योर लोन के बारे में। कई हमारे सब्सक्राइबर ने मुझे लगातार कुछ ऐसे कमेंट किए, सर क्या लोन डिफॉल्ट होने पर 10 साल की सजा हो सकती है, सर क्या लोन डिफॉल्ट होने पर 5 साल की सजा हो सकती है, सर क्या लोन डिफॉल्ट होने पर 2 साल की सजा हो सकती है या 3 साल की सजा हो सकती है। और कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट भी किए, सर लोन डिफॉल्ट होने पर आखिर सजा हो सकती है तो कितने वर्ष की सजा हो सकती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन डिटेल में दे दी जाए। पर्सनल लोन डिफॉल्ट होने पर कितने साल की आपको सजा हो सकती है या नहीं हो सकती है। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप जरा भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी, जो भी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जा रही है मैं लिख करके देता हूं, आप पूरी तरह से मिस कर देंगे। तो इसीलिए वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं और आप चाहते हैं आपके लिए हम इसी प्रकार की यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहें, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहें, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहें, आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो आशा करता हूं आप हमारे यूट्यूब चैनल को वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए जरूर सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया, हमारे इंडिया में दो टाइप के लोन प्रोवाइड कराए जाते हैं, सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन। और आज की इस वीडियो में हम अनसिक्योर लोन के बारे में बात करने जा रहे हैं। अनसिक्योर लोन में एक पर्सनल लोन आता है और ये क्रेडिट कार्ड वगैरह आते हैं। अब पर्सनल लोन जब भी कोई व्यक्ति लेता है, बैंक एनबीएफसी किसी प्रकार का कोई भी उससे सिक्योरिटी वगैरह तो लेती नहीं है। बैंक एनबीएफसी उससे इजीली प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेती है, जैसे उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड और उसके जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो, और उसका सिविल स्कोर चेक करती है। और अगर लगता है बैंक को इसका सिविल स्कोर बेटर है, ये प्रोफाइल के अनुसार एक बेहतरीन व्यक्ति है और ये जो उनका अमाउंट लिया है ये टाइमली चुका देगा, तो बैंक एनबीएफसी उसको इजीली लोन इशू कर देते हैं। अब बैंक एनबीएफसी लोन इशू करते समय, आज से पहले के टाइम की बात की जाए तो चेक वगैरह लेते थे बैंक एनबीएफसी, जितना ईएमआई बनता था उतने चेक ले लेते थे। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। बैंक एनबीएफसी जब भी लोन देते हैं, लोन देते समय वो आप लोगों से ईसीएस सिग्नेचर कराते हैं, ईसीएस मैंडेट पे साइन कराते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। अगर इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो मैंने अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड की है ये वाली, इसको जाकर के आप देख सकते हैं। अब देखिए, अगर आप ईसीएस एक्टिव कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है, आपको अपने अकाउंट के अंदर बैलेंस जो है वो मेंटेन करके रखना होता है। अगर आप बैलेंस को मेंटेन करके नहीं रखेंगे, जो भी आपकी ईएमआई है वो मेंटेन नहीं करेंगे, तो क्या होगा, आपका जो ईसीएस है वो बाउंस हो जाएगा। और जब ईसीएस बाउंस हो जाएगा तो आपके ऊपर पूरी तरह से बैंक एनबीएफसी केस कर सकता है। अब देखिए, जब भी कोई बैंक एनबीएफसी केस करता है तो सिंपली मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाने के बाद में जो जज साहब हैं वो उनके विवेक पर निर्भर करता है, वो आपको कितने साल की सजा देंगे, कितने वर्ष की सजा देंगे और आपका जो केस है वो सजा के लायक भी है या नहीं है। बस आप इतना ध्यान रखो, एक चीज समझो, अगर ईसीएस आपका बाउंस होता है तो बैंक एनबीएफसी आपके ऊपर ईसीएस बाउंस का केस कर सकते हैं। इस बात को आपको अच्छे तरीके से समझना है। अब सजा की अगर बात की जाए, कितने वर्ष की सजा होगी, तो इसमें कोई भी नहीं बता सकता। ये तो जज साहब के विवेक पर निर्भर करता है और डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर, आप किस टाइप के व्यक्ति हैं, केस किस टाइप का है। तो मेरे बस की ये बताना नहीं है कि भाई कितने साल की सजा होगी। और अगर कोई यूट्यूबर ऐसा बता भी रहा है तो मैं बता दूं आपको, वो एक तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन ही आपको दे रहा है। और एक चीज और आपको समझनी है, अगर लोन लेते समय आपने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जैसे कि आपकी इनकम 10,000 रुपए की है और आपने बैंक एनबीएफसी को पूरी तरीके से बता दिया मैं 40,000 रुपए कमाता हूँ, 50,000 रुपए कमाता हूँ, और आपने अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट में छेड़छाड़ कर दी, तो भाई सिंपली आपके ऊपर तब भी बैंक एनबीएफसी केस कर सकता है चीटिंग का। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। और अब वो डिपेंड करेगा आपने किस लेवल का चीटिंग किया है, और वो जो चीटिंग का केस है पूरी तरीके से आप पर अप्लाई जो होगा उसमें कितने वर्ष की सजा होगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अब अगर आप किसी प्रकार का कोई भी लोन लेते हैं, पर्सनल लोन, और आपने उसको टाइमली पे नहीं किया, आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, ना ही आपने कोई छेड़छाड़ की, ना ही आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट दिया, ना ही आपने कुछ फर्जीवाड़ा किया, तो देखिए ये हो जाता है एक सिविल मैटर। और सिविल मामले में कभी भी किसी व्यक्ति को मैंने नहीं देखा है जेल हुई हो, किसी व्यक्ति को सजा हुई हो। तो जो भी व्यक्ति आपको ये कह रहे हैं कि पर्सनल लोन डिफॉल्ट होने पर आपको इतने साल की सजा होगी,
आपको इतने साल की सजा हो जाएगी, आपको 10 साल की हो जाएगी, आपको 5 साल की हो जाएगी, तो वो आपको सीधा सीधा मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। मैं आपको क्लियरली बता दूं, लोन डिफॉल्ट होने पर सजा नहीं होती है। लोन किस तरीके से डिफॉल्ट हुआ, लोन लेते समय कोई फर्जीवाड़ा किया या नहीं किया, आप बिल्कुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में रहे या नहीं रहे, ये उस पर निर्भर करता है, राइट। ये चीजें आपको बहुत आसानी से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, मैं कोई लीगल एडवाइजर नहीं हूं, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं। मैं एक आम व्यक्ति हूं और आम व्यक्ति के आधार पर ही मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, जो मेरे पास में सामान्य जानकारी है। अधिक जानकारी के लिए आप किसी अच्छे लीगल एडवाइजर से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी नॉलेज में कोई लीगल एडवाइजर नहीं है तो देखिए, मैं खुद कोई लीगल एडवाइजर तो हूं नहीं, मैंने जैसे आपको बताया, बट मेरे साथ में काफी लीगल एडवाइजर जो है वो कनेक्टेड हैं, राइट। अगर आप चाहते हैं उनसे संपर्क करना, उनसे बातचीत करना, तो देखिए हमने हाल ही में आप लोगों के लिए एक पेड सर्विस की शुरुआत की है। आप इस पेड सर्विस का लाभ जरूर उठा सकते हैं। इस पेड सर्विस का लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करानी है और आपको ये बताना होगा आपको क्या प्रॉब्लम है, उसके आधार पर ही हम आपको बताएंगे। अगर आपको पूरे तरीके से एडवोकेट की जरूरत होगी तो हम आपके लिए एडवोकेट प्रोवाइड करा देंगे टेलीफोनिकली। अगर हमें लगेगा आपको सामान्य जानकारी चाहिए तो हम सामान्य जानकारी खुद भी आपको प्रोवाइड करा देंगे और आपको जो भी चार्जेस है वो बता देंगे। एडवोकेट से अगर बातचीत करना चाहेंगे, एडवोकेट से अपॉइंटमेंट लेना चाहेंगे तो चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे, और अगर आप हमसे ही बातचीत करना चाहते हैं, हमसे ही हेल्प लेना चाहते हैं तो चार्जेस बहुत मिनिमम हो जाएंगे। आपको ये क्लियरली मैं बता दूं। तो देखो, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया लोन डिफॉल्ट होने पर, जो पर्सनल लोन डिफॉल्ट होता है उसमें सजा हो भी सकती है या नहीं हो सकती है, और हो सकती है तो किन कारणों से सजा आपको हो सकती है, और कितने साल की सजा होगी ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इस पर कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, राइट, क्योंकि वो केस टू केस डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है जज साहब के विवेक पर, वो किस तरीके से केस को लेते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, आप इस वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं। अच्छा नहीं लगा है, वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव आपके पास में है तो आप मुझे ईमेल के जरिए बता सकते हैं, कमेंट के जरिए बता सकते हैं। आपके सुझाव मेरे लिए बहुत ज्यादा बेटर होंगे और आपके सुझाव से ही मैं अपने कंटेंट को बेटर कर सकता हूं। तो अब आप मुझे आगे दीजिएगा, मैं फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और हमेशा जिंदगी में खुश रहने का प्रयास करें। धन्यवाद।